तो कैसे हो मेरे दोस्तों। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो मैं आपके डेली करंट अफेयर्स का आज सेकंड आप क्लास ले आया हूँ, सेकंड ही क्लास है। और हम देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में क्या आया है। अगर आपको इस मेरे इनिशिएटिव के बारे में नहीं पता तो यार एक्चुअली क्या होता है कि आपके डिफेंस एग्ज़ाम के अंदर आपके करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि और एग्ज़ाम्स की तरह यहाँ पे करंट अफेयर्स ऐसे नहीं कि कुछ भी पूछ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा टेंटेटिव होते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स की, जिनके बारे में कोई भी आदमी अगर इस एग्ज़ाम को कुछ साल स्टडी करे या फिर डीप एनालिसिस करे आराम से जान सकता है। तो मैं भी वही करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको एक साथ बर्डन ना पड़े इतने सारे करंट अफेयर्स पढ़ने का। आप डेली सिर्फ 10 से 15 मिनट दो, इन वीडियोस को देखो और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड, सी डी एस, एन डी एफ कैट, आपके और भी जितने भी एग्ज़ाम हैं, सी ए पी एफ के लिए भी, उसको आप इन वीडियो में देख सकते हो, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को और इम्पॉर्टेंट बातों को। तो चलिए देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में क्या पूछा गया है, क्या बताया गया है आपको, है ना। तो क्या है हमारे साथ, देखते हैं। ठीक है भाई। गवर्नमेंट नोटिफाइज फर्स्ट लीगली बाइंडिंग एमिशन कट टारगेट्स फॉर 4 सेक्टर्स। अब ये एक मेरे को अच्छा सा आर्टिकल दिखा, तो उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट बात आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए मैंने सोचा आपको बता देता हूँ। तो यार क्या करा है अभी गवर्नमेंट ने, पहले तो हम जानते हैं इसके पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड, आपके कार्बन क्रेडिट मार्केट के बारे में। अब क्या था कि भाई जब से आपका पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ है 2015 के अंदर, तो उसमें बड़ी सारी कंट्रीज़ में बहुत एक बड़ा इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था वो। तो सारी कंट्रीज़ ने अपने अपने टारगेट्स दिए कि हम इतने टाइम में इतने कार्बन एमिशंस कट करेंगे, या फिर सीधा सीधा बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज़ को कम करेंगे। तो उसी के चलते चलते डेवलपमेंट यहाँ तक पहुँच गई कि अब एक चीज़ है हमारे पास, कार्बन क्रेडिट मार्केट के इंडस्ट्रीज़ को कार्बन कट करने हैं। अगर वो अपनी लिमिट से ज़्यादा, एक उनको अपर लिमिट लोअर लिमिट दी जाएगी, लोअर लिमिट तो कुछ भी नहीं है, तो उस लिमिट से ज़्यादा अगर वो अपने एमिशन कम कर देते हैं तो उनकी तारीफ़ की बात है, तो तारीफ़ के लिए उन्हें कुछ मिलना चाहिए। तो वो अपने ये एक्स्ट्रा एमिशन कट को, कार्बन एक्स्ट्रा एमिशन कटिंग को मार्केट में सेल कर सकता है। मान लो कि 200 मेगा टन कार्बन ज़्यादा आपने, मैं रिलायंस हूँ, मैंने ज़्यादा 200 मेगा कार्बन टन अपने कम कर दिए मेरे टारगेट से, तो अब मैं इनको सेल कर सकता हूँ। किसको सेल करूँगा? क्योंकि गवर्नमेंट एक रेगुलेशन लाने वाली है कि सबको कार्बन कटिंग करनी ही करनी है। अब मैं उसको सेल करूँगा जिस बेचारे से कार्बन कटिंग हो नहीं पाई, है ना। तो वो इनको खरीदेगा और गवर्नमेंट को दिखा देगा, देखो भाई मेरे पास, मेरे पे कटिंग तो नहीं हो पाई बट कार्बन मार्केट से मैंने खरीद लिया। तो ऐसे ये चीज़ें चलेंगी। आप कार्बन क्रेडिट्स को बाय एंड सेल कर सकते हो, अपने जितने भी आपने एमिशन कट करे हैं उनको सेल कर सकते हो मार्केट में, और नहीं कर पाए तो उन्हें खरीदो, है ना, करने तो पड़ेंगे। तो ये चीज़ होते हैं आपकी कार्बन क्रेडिट मार्केट है। इंडिया में भी ये कार्बन क्रेडिट मार्केट ऑफिशियली है, स्टार्ट हो गई है। और पहला इसके रिलेटेड कोई न्यूज़ हमारे पास आई है कि गवर्नमेंट ने ऑफिशियल टारगेट्स दे दिए हैं 4 सेक्टर्स को। अब 4 सेक्टर्स कौन कौन से हैं वो थोड़ा ध्यान रखेंगे, मतलब सुन लेंगे दिमाग में तो ध्यान रहेगा। सीमेंट इंडस्ट्रीज़ को टारगेट दे दिया है कि भाई कुछ कार्बन कटिंग करनी ही करनी है, टारगेट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके एल्यूमिनियम, ठीक है। और किसको दिया है? आपके पेपर इंडस्ट्री को, पेपर एंड पल्प बोलते हैं क्योंकि पल्प से ही पेपर बनता है। और एक और आपकी इंडस्ट्री है क्लोरो एल्कलाई, क्लोरो एल्कली क्या है? प्रोसेस है एक्चुअली, हम केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे इस प्रोसेस के बारे में। तो इस प्रोसेस से आप क्या बना सकते हो? तो इस इंडस्ट्री में क्या बनता है? क्लोरीन बनता है, हाइड्रोजन बनता है, और आपका सोडा भी बनता है, सोडा, कास्टिक सोडा। तो ये सब चीज़ें डायरेक्ट तो इतनी ज़्यादा यूज़ में नहीं आती, बट अलग अलग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है। तो बिग इंडस्ट्री है सारी, तो इनको एक टारगेट दे दिया गया है कि भाई अपनी कार्बन कट करो, इतनी ज़्यादा कार्बन रिलीज मत करो, नहीं कर पाओगे तो कार्बन मार्केट से खरीदो, और ज़्यादा कर दिया तो कार्बन मार्केट में बेच भी देना। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए आपको कि अभी हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ वो चल रहा है, एग्रीमेंट टॉक्स चल रही हैं कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है। तो हमारी बात अटक कहाँ रही है वहाँ पे,
वो यही अटक रही है कि यूरोपियन यूनियन का कार्बन क्रेडिट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है कि भाई कोई भी कंट्री जिसमें अगर एल्यूमिनियम बन रहा है, जैसे एल्यूमिनियम इंपोर्ट करता है वो इंडिया से, तो अब एल्यूमिनियम इंडस्ट्री इंडिया की बहुत ज़्यादा कार्बन रिलीज करती है। तो यूरोपियन यूनियन कहता है उसका सिस्टम कि जहाँ भी बहुत ज़्यादा कार्बन रिलीज हो रहा है उस इंडस्ट्री से हम खरीदेंगे ही नहीं, आपको कार्बन कम करने पड़ेंगे। तो उनका भी अपना कार्बन क्रेडिट सिस्टम है। इंडिया की कार्बन क्रेडिट मार्केट ऑफिशियली है, हाँ बिल्कुल है। वर्ल्ड की भी ऑफिशियली है, बिल्कुल है। ठीक है, ये चीज़ें थी तो याद रहेंगी तो बहुत ही बढ़िया रहेगा भाई आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं, वर्क ऑफ पीस, नोबेल पीस प्राइज अनाउंस हो चुका है। अब नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है? मारिया कोरेना। पार्डन मी इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट राइट, सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा था भाई। अब क्या, ठीक है। तो अब क्या है ना भाई, हमारे ट्रम्प भाई थे जो, अब उन्हें चाहिए था नोबेल पीस प्राइज। अब यार तुम देखो कि इतना सब कुछ पाने के बाद आदमी की ना चाह खत्म नहीं होती, तो क्या अपना एंजॉय कर लाइफ, ये सब चीज़ें, मेरे को चाहिए नोबेल पीस प्राइज। अरे भाई ठीक है, रिलैक्स करो, कुछ अच्छा करो, इतना पैसा है, इतनी पावर है, अब नोबेल पीस प्राइज भी चाहिए। तो वॉन्ट्स ऑफ अ पर्सन, चाह ही तो आदमी को मार देती है। ठीक है भाई, तो इनको नहीं मिला, मारिया कोर्निया को मिला। बहुत टाइम से चल रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को देना चाहिए, सारी कंट्रीज उनको अपना बटरिंग कर रही थी, अपना चिकनी चुपड़ी बातें करके डोनाल्ड ट्रंप साहब को मिलना चाहिए, उनको नहीं मिला। अभी मारिया कोर्निया को मिला है। अब आपका होमवर्क ये है कि आप देखिए और किस किस को रिलीज हुआ मिला है, मतलब नोबेल प्राइजेस और किस किस को मिले हैं। हमने ये सीरीज थोड़ा लेट स्टार्ट करी, अब मैं तो वही चीज़ें कवर करूंगा भाई जो आपके न्यूज़पेपर में होगा और उससे टच करते हुए कुछ चीज़ें। तो आप खुद देखिए किसको और मिला है। मारिया कोर्निया कौन है? ये ना एक्चुअली वेनेजुएला की, वेनेजुएला, स्पेलिंग देख लेना अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता तो मैं स्पेलिंग एरर मास्टर हूँ ना। वेनेजुएला की लीडर ऑफ ऑपोजिशन है अभी। इन्होंने ऐसा क्या कर्म कर दिया जो इनको मिला? एक्चुअली शी फॉट फॉर डेमोक्रेसी के लिए लड़ी हैं। 2000 के आसपास इन्होंने अपना एक एनजीओ स्टार्ट करा जिसमें क्या हो रहा था, एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट थी इनकी कंट्री में। इलेक्शंस तो होते थे पर क्या है, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट जिसने सारी पावर अपने पास इकट्ठी कर रखी है ना, फेयर इलेक्शंस नहीं हो रही, ये सब चीज़ें, तो उसके लिए लड़ी। उनको काफ़ी बार डेथ थ्रेट्स, मोलेस्टेशन, ये सब चीज़ें भी फेस करनी पड़ी एज अ वुमेन। इनको टारगेट भी करा गया, असेंबली से निकाला भी। तो ये सब चीज़ें करने के बाद भी इन्होंने लड़ाई नहीं छोड़ी, तो इसीलिए इनको मिला। ये बहुत बढ़िया बात है। और किस किस को मिले नोबेल प्राइज़, ये देखो भाई। ठीक है सर, नेक्स्ट है कुछ? बिल्कुल है तुम्हारे लिए भाई। इजराइल हमास का सीज फायर डील। अब आपको पता है ट्रम्प साहब ने, हमारे ने काफ़ी अच्छे काम भी करे हैं। देखो कोई आदमी अच्छा बुरा नहीं होता, वो तो हमारे देखने का नज़रिया होता है ना, किस चीज़ से आप उसे जज कर रहे हो। तो उन्होंने ऑब्वियसली इस सीज फायर को लाए, वो 20 पॉइंट्स प्लान दिया उन्होंने। अब इनको एक्सेप्ट कर लिया हमास ने, थर्सडे को करा था शायद। तो उसके बाद अब क्या हुआ है, एक आर्टिकल मेरे को अच्छा लगा कि इस डील के बाद इकोनॉमिक क्राइसिस खत्म हो जाएंगे क्या, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस ट्रेड के रिलेटेड। अब क्या थे ये एक्चुअली, आपके ना रूट है एक, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मैप रखा है इंडिया से। ये जो रूट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विस कैनाल के थ्रू होते हुए आपका यूरोप और आपका एशिया कनेक्ट होता है स्विस कैनाल के थ्रू। स्विस कैनाल का रूट जब हमें नहीं पता था तो हम ऐसे जाते थे, ऐसे केप ऑफ गुड होप से होते हुए नीचे, ये अफ्रीका से घूमते हुए साउथ अफ्रीका के यहाँ से होते हुए ऐसे घूम के जाते थे। बहुत लंबा पड़ता है ये। तो अभी जब वॉर चल रही थी, तो वॉर इसी रीजन में चल रही है, यहीं पे इजराइल पैलेस्टीन वगैरह। तो इसी चक्कर में यहाँ पे हमारे यमन के यहाँ पे हाउदीज हैं, आपके हाउदी रिबेल्स है यमन के यहाँ पे, ये यमन है कंट्री, यहाँ पे हाउदी रिबेल्स शिप्स को निकलने नहीं देते थे बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आपका पायरेसी करते थे, पायरेट्स थे वहाँ पे, शिप को लूट लेते थे, हार्म पहुँचा देते थे। ठीक है, क्योंकि ये देवर अगेंस्ट इजराइल। वैसे तो कहने को अगेंस्ट इजराइल थे, हाउदीज तो बहुत पहले से रिबेल कर रहे हैं। लड़ाई कभी रुकती थोड़ी, हर किसी को रीज़न चाहिए लड़ाई का, है ना। तो अब ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि अब इस सीज फायर के बाद ये हाउदीज रिबेल अपना कम कर देंगे। और इस चक्कर में ना, जब से लड़ाई चल रही थी, यहाँ से शिप्स जाना बंद कर दिया था। शिप्स ने यहाँ से जाना, शिप्स यहाँ से घूम के जा रही थी पुराने रूट से, है ना।
तो अब कह रहे हैं कि यहाँ से दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, और जो इकोनॉमिक क्राइसिस, मतलब ऑब्वियसली इतना बड़ा रूट है भाई, तो यहाँ पे आपके पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। वैसे ही इंडिया के पास अपनी शिप वेसल्स है ही नहीं, वो दूसरी कंट्रीज से वेसल, सबसे ज़्यादा वेसल किस पे हैं, मतलब शिप्स, ट्रेडिंग शिप्स, चाइना पे बहुत सारी हैं, तो यूएस पे भी अपनी इतनी नहीं है, तो इसलिए पैसे थोड़े से कम लगेंगे इंडिया के। और आपको रूट्स के बारे में सबसे ज़्यादा जानना था कि स्विस कैनाल के थ्रू होते हुए और यहाँ पे आपका ये केप ऑफ गुड होप से होते हुए। अब और एक बात मैं आपको बताऊं, इन पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कहाँ से होता है, कौन से रूट से होता है, वो है आपका ये। अभी कौन सा स्ट्रेट है, ये आपका इंडोनेशिया और आपका इस पेनिनसुला के बीच में कौन सा रूट है, सिंगापुर जहाँ से ये जा रहा है, ये वाला, ये मेरे को होमवर्क में बताओ, मतलब कौन सा स्ट्रेट है ये, कौन सा एरिया है, यही सबसे ज़्यादा हाई वॉल्यूम ट्रेडिंग एरिया है पूरे वर्ल्ड का, और सबसे ज़्यादा वन ऑफ द बिजी रूट भी कह सकते हैं ये, और उसके बाद ये तो है ही। ठीक है भाई, तो ये मैप्स हम डेली करेंगे तो उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। तो भाई यही था आपका आज का। एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना, एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ हमारा इंडिया से, मतलब अब मैं गूगल मैप्स का हम अच्छी तरह यूज़ करें तो मज़ा आ जाता है। क्यों, ये है आपका इंडिया, ठीक है, इससे ना कुछ नहीं, आपके दिमाग में थोड़ा क्लियर बैठ जाता है, ये आपका इंडिया है, हाँ जी सर है तो सही। अब यहाँ से ये देखो क्या है आपका, यार वैसे दिखाना तो मेरे को नहीं था, बट चलो सही है, नाम तो उसमें नहीं है तो आप नाम खुद ही बताना। मलक्का स्ट्रेट है वैसे इसका नाम, ये रहा है, नाम तो है मलक्का स्ट्रेट। तो ये मलक्का स्ट्रेट है जो सबसे बिजीएस्ट रूट है ना, ये सुमात्रा और आपका इस आइलैंड मलेशिया के बीच में है। यहाँ से होते हुए ये आपका इंडिया है, यहाँ से होते हुए ऐसे जाते हैं हम, और ये आपका यहाँ बीच में से होते हुए, सॉरी क्या कर रहा हूँ, यहाँ से होते हुए आपका इजिप्ट के पास और इजराइल के बीच में ये स्विस कैनाल है, ये स्विस जगह का नाम है, स्विस की कैनाल है, ठीक है। ये बड़ा सा सिनाई पेनिनसुला है, उसके उधर इजराइल एंड ऑल है। तो इस बार के एग्जाम के लिए ये पूरा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है दोस्तों, रहा ये आपका यहाँ से होते हुए साउथ अफ्रीका से होते हुए ये आपका दूसरा रूट है जो आपका केप ऑफ गुड होप नाम है। ठीक है, तो ये था आपका आज का सेशन दोस्तों। आई होप आपको, यार डेली देखो, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये ध्यान कर लो। अब ये नहीं है लास्ट के 2 महीने के अंदर 8-8 घंटे पढ़ोगे, डेली 3-3 घंटे पढ़ो, डेली बस 2 घंटे पढ़ लो, बट डेली पढ़ो कि भाई ये सेशन दे। मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा सेशन सिर्फ डिफेंस एग्जाम के लिए है नहीं अभी तक यूट्यूब वगैरह कहीं भी। बहुत इसको आप बिल्कुल देखो डेली, और आप रिजल्ट देखोगे, कुछ नहीं 1 महीने में ही देख लेना। जब 1 महीने के एंड की वीडियो देखोगे ना आप, ये डेली देखो, और मंथ एंड की करंट अफेयर्स की वीडियो देखो, आपको लगेगा मेरे को तो सारा आता है ना। तो इस चीज़ को कैपिटलाइज करो, और आपको इतना अच्छा सेशन मिल रहा है, और हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू। कहाँ है भाई।